मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब 2 into 3, इस पे कोई दिक्कत नहीं होता है, दैट इज 6। 2 into 3 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होता है? -2 into 3, ये हो गया -6, और उसके बाद -2 into -3, ये हो गया +6, और उसके बाद 2 into -3, ये हो गया -6। प्रॉब्लम ऐसे नहीं आता है। मल्टीप्लीकेशन में अगर दोनों प्लस हुआ और दोनों माइनस हुआ, अगर मल्टीप्लीकेशन दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लीकेशन में अगर दोनों प्लस हुआ और दोनों माइनस हुआ तो रिजल्ट हमेशा प्लस आएगा। दोनों अगर प्लस होगा, दो अगर प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, दो अगर प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस आएगा, अगर दो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस आएगा, तो भी प्लस आएगा। सेम साइन जब दो बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, अपोजिट साइन जब दो बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। जैसे एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, एक प्लस एक माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। हमें इसी चीज को याद रखना है, केवल इसी चीज को याद रखना है। अगर दो माइनस मल्टीप्लाई हुआ या दो प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस होगा, दोनों में से कोई एक माइनस हो गया तो नंबर हमेशा मेरा माइनस आएगा। इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं -2 into 5, हम क्या बोले थे, एक प्लस एक माइनस अगर साइन हो तो क्या करना है, हमको माइनस लिखना है। तो -2 और +5, 2 into 5 दैट इज 10, साइन माइनस का। उसके बाद अगर फिर 2 into -5, 2 into -5 तो भी ये -10 ही होगा। दोनों में से कोई एक साइन अगर माइनस हो गया तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद 4 into -3, 4 into -3 ये -12, और -4 into 3 ये भी क्या हो जाएगा, -12। उसके बाद है -4 into -3, -4 into -3 ये हो जाएगा +12। क्यों? यहाँ दो साइन हो जा रहा है। अगर दो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा प्लस होगा, एक साइन पे एक साइन माइनस का आएगा, दो साइन पे प्लस हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है -2 into 6, ये क्या हो गया, एक माइनस आ गया, 6 दूनी 12, तो ये माइनस साइन आ गया। उसके बाद -2 into -4, दोनों माइनस है, सेम साइन है, तो ये हो गया 8, ये हो जाएगा प्लस में। उसके बाद 3 into -6, 3 into -6 कितना हो गया, ये एक माइनस आ गया एक प्लस आ गया, तो 6 3 18, -18। उसके बाद -3 into 6, अगेन -18, दोनों में से एक साइन माइनस हो गया 18। उसके बाद अगर -3 into -6 तो ये हो जाएगा मेरा +18, ये मेरा +18 हो जाएगा। यहाँ पे दो साइन माइनस आ गया तो ये मेरा +18 हो गया। अब अगर एक साइन इस तरह से रहे, -3, -2 और -4, अगर इस तरह से रहे तो इसको भी हम बारी बारी से करेंगे। कैसे बारी बारी से करेंगे, -3 into -2 ये हो गया मेरा 6 into -4, -3 into -2 ये हो गया +6 into -4। अब दो साइन माइनस में था तो प्लस हो गया, अब एक प्लस और एक माइनस, तो ये हो गया -24। उसके बाद है -2 3, उसके बाद प्लस -4। अब क्या होगा यहाँ पे, तो -2 into 3, -2 into 3 ये हो गया -6 into -4 into -4। अब -6 into -4 ये हो गया +24। यहाँ दो माइनस साइन आ गया, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। मतलब अगर तीन माइनस रहा, तीन माइनस अगर किसी भी में मल्टीप्लाई रहा तो प्लस आए माइनस आएगा, तीन माइनस अगर मल्टीप्लाई रहा, तीन माइनस मल्टीप्लाई रहा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। -2 into -3 अगेन यहाँ +6 हो गया, उसके बाद -5, +6 -5 -30। तीन अगर माइनस में मल्टीप्लाई रहा तो वो मेरा माइनस आएगा,
दो अगर दो दो का पेयर गया तो वो मेरा प्लस आएगा। अब ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, चेक करते हैं। -3 इंटू -5, -3 इंटू -5, 5×3 = 15, +15 हो जाएगा ये, +15 हो जाएगा। -7 इंटू -4 +28 हो जाएगा ये, -इंटू -8 ये हो गया +48। उसके बाद क्वेश्चन है -9 इंटू -3 ये होगा +27। उसके बाद है -12 इंटू -5, 12×5 = 60 तो ये हो गया +60। उसके बाद अब तीन इंटीजर है, तीनों माइनस में है, तो ये क्या होगा, -2 इंटू -3, -2 इंटू -3 हो गया +6 इंटू -4 इंटू -4, ये +6 -4 कितना हो गया, -24, -24। उसके बाद -3 -5 ये हो गया +15 इंटू -2। अब एक प्लस है एक माइनस है, ये क्या हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस में हो गया -30, 15 दूनी 30, -4 -2 क्या हो गया +8 इंटू -6, +8 और -6 कितना हो गया 8 और -6 -48। उसके बाद है -5 और -3 -4, -5 -3 हो गया +15 इंटू -4, 15 चौक कितना हो गया 60, और एक साइन एक प्लस में एक माइनस में तो क्या हो गया माइनस में। उसके बाद -2 इंटू -7, 7 दूनी 14 ये हो गया प्लस में। उसके बाद -3 एक प्लस में एक माइनस में तो क्या हो गया -42, 14 42 ये हो गया। चार इंटीजर लगातार माइनस में, तो ये क्या हो गया -2 इंटू -3 कितना हो गया, ये हो गया +6 इंटू -4 इंटू -5, ये हो गया +6 और -4 कितना हो गया -24, -24 इंटू -5, 24 पीछे कितना होता है 120, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 120 और दोनों माइनस में है तो प्लस। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, पहले इस दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों को भी, तो -2 इंटू -3 ये हो गया +6, हो गया -4 -5 ये हो गया 20, तो ये हो गया 120, ये भी सही है और ये भी सही है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे फिर, -3 -4 कितना हो गया +12 इंटू -2 -6 कितना हो गया, ये भी 12 +12, 12 गुने 12 144, ये आंसर प्लस में है। अब उसके बाद -5 और -2 +10, -3 और -4 +12 ये हो गया 120। उसके बाद और देखेंगे -6 और -3 +18 और -2 और -5 10 ये हो गया 180, -4 -5 हो गया 20 +20, -2 और -7 14, 14 गुने 28 280। उसके बाद 5 है, 5 साइन है, तो फिर बारी बारी से 5 साइन है, दो दो का पेयर बनाएंगे, -2 और -3 +6, उसके बाद 4 -4 और -5 ये हो गया 20, उसके बाद -6 ये हो गया 20 छक 120 इंटू -6, 12 छक 72 -720, एक माइनस है और एक प्लस है तो ये हो गया 720। उसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी प्लस में हो गया ये 6, ये 20 और ये हो गया -7, ये हो गया 120 गुणित -7, 12 7 84 840 ये हो गया माइनस में। क्यों माइनस में, यहाँ एक प्लस और यहाँ एक माइनस, 4 दिया 12, उसके बाद 6 दूनी भी 12 गुणे -5, ये 144 गुणित -5, 144 इंटू -5, तो ये हो गया 4 5 20, 4 5 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7 और -720। क्यों हुआ, एक प्लस में है और एक माइनस में। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 5 दूनी 10, ये प्लस में हो गया, 2 माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 2 माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया 12, और ये हो गया -6, 12 दहा में 120 गुणित -6, 12 छक 72, 720 माइनस में, ये हो गया 720 मेरा माइनस में हो गया। यहाँ पे देखेंगे 7 दूनी 14, ये हो गया 12 और गुणे -5।
यहाँ हो गया मेरा 14 इंटू 12, 14 दूनी 28, ये 14 हो गया 8 6 168, 168 इंटू -5, 5 अठे 40, 5 36, 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8, 840, एक प्लस और एक माइनस, तो ये मेरा -840 से पता चला। अगर मेरा 2 माइनस मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मेरा प्लस आएगा। अगर मेरा 3 माइनस लगातार मल्टीप्लाई रहेगा, 3 माइनस किसी भी मल्टीप्लाई रहेगा तो आंसर मेरा माइनस आएगा। उसके बाद अगर 4 माइनस मल्टीप्लाई रहा, 4 माइनस मल्टीप्लाई रहा तो आंसर मेरा प्लस आएगा। उसके बाद अगर 5 माइनस मल्टीप्लाई रहा, 5 माइनस मल्टीप्लाई रहा तो आंसर मेरा माइनस आएगा। मतलब अगर 2 माइनस मल्टीप्लाई है तो प्लस आएगा, 3 में माइनस आएगा, 4 में प्लस आएगा, 5 में माइनस आएगा। मतलब अगर -2 रहा, 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा, 10 रहा तो और डॉट 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 2 का मल्टीपल रहा तो आंसर मेरा प्लस में आएगा। 1 3 5 7 9 इस तरह से अगर रहा तो आंसर मेरा माइनस में रहा। मतलब अगर इवन नंबर में माइनस मल्टीप्लाई रहा तो आंसर प्लस में आएगा, ऑड नंबर में माइनस मल्टीप्लाई में रहा, ऑड नंबर माइनस साइन मल्टीप्लाई रहा तो ये माइनस में आएगा। यहाँ हमको इस चीज का पता चला है। अब इसका डिवाइड, जैसे 8 डिवाइडेड बाई 2 तो हमको इसमें दिक्कत नहीं होता है, सीधा 4 लिखते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 3 तो इसको हम सीधा 2 लिखते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आना है, -8 बाई 2, -8 बाई 2 -4, -6 बाई 3 दैट इज -2, उसका 8 बाई -2 ये भी -4, उसका 6 बाई -3 ये भी -2। सेम मल्टीप्लाई जैसा है, इसमें एक चीज का अंतर है, इसमें केवल डिवाइड हो रहा है। अगर दोनों में से कोई एक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक अगर मेरा माइनस में है तो आंसर मेरा माइनस में आएगा। अगर दोनों माइनस में है और दोनों माइनस में है तो आंसर मेरा प्लस आएगा। जैसे -8 बाई -2 तो ये हो जाएगा +4, -8 बाई 2 तो ये हो जाएगा -4, 8 बाई -2 तो ये हो जाएगा -4। ऊपर नीचे दोनों में से कोई एक माइनस रहा, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक माइनस रहा तो आंसर मेरा माइनस में आएगा, आंसर मेरा माइनस में आएगा। -6 बाई 2 इज इक्वल टू -3, उसके बाद 6 बाई -2 इसका भी आंसर आएगा -3, लेकिन -6 बाई -2 इसका आंसर आएगा 3। -8 डिवाइडेड बाई 4 इसका आंसर आएगा -2, 8 डिवाइडेड बाई -4 इसका भी आंसर आएगा -2, लेकिन -8 डिवाइडेड बाई -4 इसका आंसर आएगा मेरा 2। -16 डिवाइडेड बाई 4 इसका आंसर आएगा मेरा -4। -9 डिवाइडेड बाई 3 इसका भी आंसर आएगा -3। -9 डिवाइडेड बाई -3 इसका आंसर आएगा मेरा +3। 9 डिवाइडेड बाई -3 तो इसका आंसर आएगा मेरा -3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक अगर माइनस हुआ तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये था इंटीजर का डिवाइड का सिस्टम।